जोगिंदरनगर रेलवे स्टेशन, जहां पर पठानकोट से आने वाली ट्रेन का लास्ट स्टॉप है। लेकिन इस रेलवे स्टेशन पर जहां लास्ट स्टॉप है उसके भी आगे 2 किलोमीटर तक ये रेलवे लाइन कहाँ जा रही है। नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं जसवी चौहान और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट। तो आज हम जिस स्टोरी पर काम करने यहाँ आए हैं, जोगिंदरनगर आए हैं, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये कहानी शुरू होती है 1910 में, यानी प्री इंडिपेंडेंस। तो उस समय एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ लाया गया जिसका नाम था शैनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट यहाँ पर लाया गया था, क्योंकि इस एरिया में रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हैं। हिमाचल प्रदेश में, इनफैक्ट पूरे प्रदेश में ही इस तरह की रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हैं जिससे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। तो उस समय की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके बीच में और मंडी राज दरबार के बीच में एक लीज साइन हुई थी, जिसकी जो ड्यूरेशन थी वो थी 99 साल, 99 ईयर्स। तो ये जो लीज जब साइन हुई उस समय, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एग्जिस्ट नहीं करता था, पंजाब एग्जिस्ट करता था। उस समय जो मंडी राज दरबार था वो पंजाब के अधीन आया करता था। तो ये जो लीज साइन हुई, इसकी वजह से इंडिपेंडेंस के बाद भी, भले ही रीऑर्गेनाइजेशन के बाद ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री के अंदर आया, लेकिन इस पर जो अधिकार रहा वो पंजाब गवर्नमेंट का ही बना रहा, क्योंकि लीज जिस समय साइन हुई थी उस समय पंजाब हुआ करता था, हिमाचल नहीं हुआ करता था। लेकिन वो लीज जो साइन हुई थी, अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, वो लीज जो साइन हुई थी वो 99 ईयर्स के लिए साइन हुई थी। वो 99 ईयर्स अब ख़त्म हो चुके हैं। वो जो ड्यूरेशन थी लीज की वो अब ख़त्म हो चुकी है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार का कहना है, यहाँ पर एक डिस्प्यूट शुरू होता है हिमाचल प्रदेश सरकार और पंजाब की सरकार के बीच में, क्योंकि पंजाब सरकार जो है वो अपना अधिकार इस प्रोजेक्ट पर से छोड़ना नहीं चाहती है और हिमाचल प्रदेश सरकार का कहना है कि ये प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री के अंदर आता है और अब लीज भी ख़त्म हो चुकी है, तो इस पर हिमाचल प्रदेश का भी अधिकार है। और हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उनका ये भी कहना है कि कोई कॉम्पनसेशन भी आज तक हिमाचल प्रदेश को इस प्रोजेक्ट से नहीं मिली है, ना ही एनर्जी की फॉर्म में और ना ही कोई मॉनेटरी रिवेन्यू, जो रिवेन्यू जनरेशन इस प्रोजेक्ट से होता है उससे भी हिमाचल प्रदेश को कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है। अब ये जो लीज की 99 साल की अवधि की हम बात कर रहे हैं, ये अवधि अब समाप्त हो चुकी है। इसी साल के यानी 2024 के मार्च महीने में ये अवधि समाप्त हो गई थी। लेकिन अवधि समाप्त होने के एक दिन पहले पंजाब सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर उच्चतम न्यायालय में संविधान की धारा 131 के तहत केस दायर कर दिया। अब उस केस को चलते 7 महीने हो गए हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी तक अपना पक्ष उच्चतम न्यायालय में नहीं रखा है। पंजाब सरकार ने केस इसी चीज को लेकर दायर किया है कि क्यों पंजाब का अधिकार अभी भी शैनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर बना रहना चाहिए। अब हमने शुरुआत में बात की थी इस रेलवे लाइन की। ये जो जोगिंदरनगर रेलवे लाइन है, ये लास्ट स्टेशन से 2 किलोमीटर आगे क्यों जाती है। तो 1910 में अंग्रेजों के समय, ब्रिटिश गवर्नमेंट जब हुआ करती थी, उस समय जब ये प्रोजेक्ट यहाँ पर लाया गया था, तो उस समय इस प्लानिंग के साथ, इस विजन के साथ ये रेलवे लाइन बनाई गई थी कि पठानकोट से जो मटेरियल आएगा, जो सामान आएगा, जो कि इस प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए और इसे चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, वो पठानकोट से सीधे जो प्रोजेक्ट की साइट है वहां पर जा सके। इस रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर आगे ही जो शैनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो सिचुएटेड है, लोकेटेड है। हालांकि अब ऐसा नहीं होता है, इस रेलवे लाइन का इस्तेमाल अब नहीं किया जाता है शैनन प्रोजेक्ट तक जाने के लिए, क्योंकि पंजाब सरकार के अधीन ये आता है, तो वो इस रेलवे लाइन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप इस समय अपनी स्क्रीन्स पर देख पा रहे हैं कि कहाँ से जो पानी है वो आता है। ये ऊपर से हाई प्रेशर पानी नीचे आता है। उसके बाद अपनी स्क्रीन के राइट साइड में आप देख पा रहे हैं जो विजुअल्स हैं, जहाँ पर ये इसको सिंथेसाइज किया जाता है। एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर बनाई जाती है, हाइड्रो पावर, जिसे क्लीन एनर्जी कहा जाता है, जो कि रिन्यूएबल होती है। ग्रीन एनर्जी भी इसे कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो लड़ाई है वो इस बात की है, किसका अधिकार है इस प्रोजेक्ट पर, शैनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर अधिकार पंजाब का होना चाहिए या हिमाचल प्रदेश का। ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये जो विवाद है, ये इस बार थोड़ा और तेज़ होता नज़र आया, क्योंकि मॉनसून सत्र जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में इस समय चल रहा है, उसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, ने इस प्रोजेक्ट का जिक्र किया और कहा कि हम इस प्रोजेक्ट को हिमाचल लाने के लिए काम करेंगे।
ये जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि ये इंडिपेंडेंस से भी पहले का प्रोजेक्ट है और उस समय एक लीज साइन हुआ था, तो वो लीज अब ख़त्म हो चुकी है। आप बताइए, आपके विचार में ये प्रोजेक्ट अब हिमाचल प्रदेश के पास आ जाना चाहिए या जो पंजाब का इस पर अधिकार बना हुआ है वो सही है? शुक्रिया, देखते रहिए समाचार फर्स्ट।